दोस्तों मोबाइल बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से फ्रीलांसर लोन स्कीम लॉन्च कर दी गई है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर जिनको कर्जे की ज़रूरत है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दो कैटेगरी के तहत आपको कर्जा फराहम किया जा रहा है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत आप 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा दिया जाएगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक की मजीद तफसीलात उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों आपने banksnews.online लिखना है। इसके बाद आपने सर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी banksnews.online, आपने इसको ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुकम्मल तफसीलात अवेलेबल है, आप यहाँ आके मुकम्मल तफसीलात पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज आप नोट कर लें, अगर आप एज अ फ्रीलांसर पाकिस्तान में रहते हुए काम कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसर लोन स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं अहलियत के म्यार के बारे में, किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा फराहम किया जा रहा है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 15 लाख रुपए तक है तो फिर आप कर्जे के लिए एलिजिबल है। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों आपकी एज 18 साल से लेकर 64 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शर्त ये रखी है, आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे उन्होंने शर्त रखी है, आप किसी किस्म के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर आपने किसी बैंक से, किसी मालियाती इदारे से कर्जा लिया है, आपने वापस कर दिया है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने किसी मालियाती इदारे का, किसी बैंक का कर्जा वापस नहीं किया, आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में है, फिर आप इस कर्जा स्कीम के लिए दरख्वास्त नहीं जमा करवा सकते। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शर्त रखी है, जिस जगह पे आपका घर है, अगर आप अपनी जाती जमीन के ऊपर रह रहे हैं, जाती मकान के अंदर रह रहे हैं और आपको 1 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर आप इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अगर आप रेंट के ऊपर रहते हैं, आपका घर रेंट के ऊपर है तो फिर आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है अपने घर में रहते हुए तो फिर आप इस स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर यहाँ उन्होंने शर्त रखी है, अगर आपको 5 लाख रुपए तक के कर्जे की जरूरत है तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 15 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर यहाँ उन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आप 5 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो जो आपकी सालाना इनकम है वो 15 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वो तमाम तरह शर्त ज़वाबित हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। अगर आपने शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप फ्रीलांसर लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप कर्जा लेकर अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं गारंटी की आपको ज़रूरत होगी या नहीं होगी। गारंटी की दोस्तों आपको ज़रूरत होगी, आप किसी भी सैलरी पर्सन बंदे की गारंटी जमा करवा सकते हैं या फिर बिजनेसमैन बंदे की भी गारंटी आप जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टेनओवर की बात करें तो अगर आपने 5 लाख रुपए तक का कर्जा लेना है तो आप 18 महीने के अंदर अंदर कर्जे को वापस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए के दरमियान में ये इतना कर्जा लेंगे तो आपने अपने कर्जे को 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 6 महीने के अंदर कर्जा वापस कर सकते हैं, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 या 48 महीने या फिर 60 महीने के अंदर अंदर आप अपने कर्जे को वापस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक चीज आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, जितना भी कर्जा आप लेंगे जो आपके कर्जे की मार्कअप यानी सूद की अमाउंट है वो आपने महाना किस्त के साथ इनको जमा करवानी होगी। बाकी जो पैसे होंगे, जो आपकी असल रकम होगी, जो कर्जा आपने लिया हुआ है वो आप एक ही मरतबा मैच्योरिटी के वक्त इनको अदा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लोन टिकट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं, जब आप पहली मरतबा कर्जा इनसे लेंगे तो आपको 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा, ठीक है। जब दोस्तों आप कर्जा लेने के बाद इनको टाइम के ऊपर वापस करेंगे तो फिर आपकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी। दूसरे साइकिल के अंदर आप 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप कोलेक्टरल के साथ कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा। जाहिर बात है दोस्तों ये कर्जे की लिमिट ज्यादा है, इसके ऊपर आपको गारंटी भी जमा करवानी होगी, इसके ऊपर आपने जमानत भी इनको जमा करवानी होगी। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी के कागजात हैं या किसी और चीज के कागजात हैं, कलेक्टर की सूरत में आपने इनके पास गिरवी रखवाने होंगे। इसके बाद दोस्तों लोड टाइम की बात करें तो जब आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त को अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे, अगर आप अहलियत के म्यार के ऊपर पूरा उतरेंगे तो 5 दिन के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों मार्कअप की बात करें तो आप अपने करीबी मोबाइल बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाके मार्कअप की तफसीलात इनसे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अर्ली सेटलमेंट की बात करें तो ये अलाउड है, अगर आप अपना कर्जा टाइम से पहले वापस करना चाहते हैं तो आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, आप सेटलमेंट करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जब आपने लोन के लिए दरख्वास्त जमा करवानी है तो किन किन चीजों की आपको जरूरत होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बता दिया जी कस्टमर CIR और डेटा चेक रिपोर्ट, इसकी तफसील की आपको जरूरत
ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ لون اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا، یہ بینک سے آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو شناختی کارڈ کی کاپی کا آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو ایک تصویر آپ کو چاہیے ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ رینٹ ایگریمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد دوستو فرنچائز ایگریمنٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد دوستو آخری نمبر کے اوپر فراہم کیے گئے کولیکٹرل کی دستاویزات کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو دوستو یہ وہ تفصیلات ہیں جو موبی لنک مائکرو فنانس بینک کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ دوستو اگر آپ فری لانسر لون اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی موبی لنک مائکرو فنانس بینک میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید تفصیلات کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ان کا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ان کے ساتھ گھر بیٹھے چیٹ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا آپ کے پاس سوال ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس اسکیم کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ اپنے قریبی موبی لنک مائکرو فنانس بینک کی برانچ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ درخواست فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔